हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरा इन वीडियोस में अभी दूसरा दिन है और मैंने यहाँ पर वीडियो बना रही थी। इस वक्त सीन ऐसा है कि लाइट ऑफ हो चुकी है, जिसकी वजह से जो नेट है ऑब्वियसली वाईफाई भी ऑफ हो चुका है। तो मैं चेक कर रही थी कि आखिर मेरे फेसबुक पे, जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती बेसिकली, तो इसमें क्या क्या पहले से लोड है। सो लेट्स सी, और इसके बारे में बात करते हैं, इस पर मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहते हैं। तो ये सबसे पहली पोस्ट है, इस पर लिखा है क्वेश्चन टू वाइट वुमेन, विल यू मैरी अ पुअर इंडियन मैन। इसके रिस्पॉन्स में एक वाइट वीमेन है, वो रिप्लाई कर रही हैं, आई रादर मैरी अ होमलेस मैन फ्रॉम माई कंट्री हु गोट स्टेज 4 कैंसर एंड इज अंडर द 50 मिलियन डेब्ट। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा आगे की इंसल्ट है यार। अच्छी बात नहीं है इंसल्ट करना, बट बहुत ज़्यादा आगे की इंसल्ट है। लिसन, एज ए पाकिस्तानी आई एक्सेप्ट दैट कि इंडिया जो है वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं। अगर पीस की बात करें तो पीस भी अच्छा है। ऑब्वियसली वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और बहुत सारे मज़हब जो हैं वो इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक्सट्रीमर्स हैं, दोनों तरफ से एक्सट्रीमर्स हैं। कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर मतलब ये जो पॉलिटिक्स है ये खेली जाती है, तो उसकी वजह से हालात ख़राब हैं। ठीक है, मान लेते हैं, वो हर जगह पर होते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि इंडिया जो है ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ सबसे ज़्यादा, अगर आपको सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, जो सबसे ज़्यादा रिलीजन है वो इंडिया में ही मिलते हैं। वो इकट्ठे रह रहे हैं, कुछ तो ख़ास बात है जिसकी वजह से वो सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं। और ये चीज़ जो है पाकिस्तान में लेक की है, नो वंडर, बट स्टिल कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है। ये हाल ही में हम लोगों ने रिसेंटली जो देखा है, गोबर के साथ वो दिवाली खेलना या गोबर जिहाद वगैरह जो भी है, तो ये बहुत ज़्यादा सच में चीप है। इस तरह की चीज़ें एक्सट्रीम लोग ही हैं सिर्फ जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम सिर्फ हिंदुज़म में है, एक्सट्रीम हर रिलीजन में एक्सट्रीमर्स मौजूद हैं। और जो एक्सट्रीमर्स होते हैं ना, उसमें उनकी मेंटालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। कि आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आपको एक्सट्रीमर्स जो है ना वो इतने पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। सो व्हाट दिस इमेज इज सेइंग, ह्यूमैनिटी अबव द कास्ट अकॉर्डिंग टू हर, he is a worker and she is a customer. There is no caste system in the foreign countries. Okay, this is a really positive message again. अच्छी बात है, इस चीज़ को स्प्रेड भी करना चाहिए, बट स्टिल ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप चले जाएं तो आपको कास्टिज़म, ये रेसिज़म जो है ना किसी न किसी सूरत में मिल ही जाएगा देखने को। लाइक इंडिया में अगर चले जाएं तो इंडिया में तो मतलब अगर मुसलमानों में देखा जाए तो मुसलमानों में रेसिज़म नहीं है बेसिकली। कुछ हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिन्होंने अपने ही ये फ़िरके वगैरह बना लिए हैं, तो शायद उन लोगों की नज़र में होंगे, लेकिन मुस्लिम इस्लाम मज़हब में कहीं पर भी रेसिज़म, कास्टिज़म जैसा कोई वर्ड नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल, देयर इज़ नो कास्टिज़म, रेसिज़म, कलरिज़म इन इस्लाम। हिंदुइज़म की बात कर लें तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। देखते हैं, आप लोगों के साथ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना मुझे अभी तक मूवीज़ वगैरह से पता चला है तो उनमें ये कलरिज़म तो कुछ नहीं है। कलर के बारे में तो उनमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये रेसिज़म है बेसिकली। मेरे ख्याल कास्ट का ऐसे सिस्टम शायद कि वहाँ पर 4 कास्ट होती हैं। आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा और बताइएगा क्या है ये सिस्टम। आई डू थिंक अबाउट इट, इट शुडंट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रीस्ट है, सेकंड जो है सेकेंडरी लेवल का प्रीस्ट है, थर्ड लोअर लेवल का प्रीस्ट है। सो ये जो कास्टिज़म है ना, ये किसी रिलीजन में नहीं होना चाहिए। रही बात ये जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि जो फॉरेन कंट्री में कास्टिज़म नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये लोग सही भी कह रहे हैं कि वहाँ पर इतना कास्टिज़म या सेक्टिज़म नहीं होता, लेकिन रेसिज़म एक्चुअली में होता है। अब नहीं होता, ये अलग बात है, लेकिन आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, ये रेसिज़म जो है ये इन्हीं कंट्रीज से निकल के आया है। ये यहाँ पर नहीं था, ये एशिया में तो नहीं था, ये तो इन्हीं कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से निकल के आया है ना। वी आर वाइट सुपरमेसी, ब्लैक सुपरमेसी, ब्लैक कलर, ये जो है रेसिज़म, इन जैसे ये वर्ड्स हैं, कलरिज़म बेसिकली, ये इन्हीं कंट्री से निकल आया है। लेकिन दे ओवरकम इट, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और अभी के हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है। वो उन लोगों ने चेंज किया है, तो अभी हमें भी जो है ना इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। हिंदुइज़म में तो जो है ये कास्टिज़म है, इसको
ख़त्म करना चाहिए, और इसी तरह इस्लाम में भी ये जो सेक्टिज़म है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपका बाकी क्या इसके बारे में ओपिनियन है, और अगर मैं कोई बात गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। 100 करोड़ बरस से मुकम्मल महफूज हालत में दफन डायनासोर का अंडा दरियाफ्त। ओह माय गॉड, बस यही सुनना रह गया था। ठीक है जी, मतलब मैनकाइंड जो है वो तो ख़त्म हो रही है ना, दुनिया जो है ऐसे ऐसे ख़त्म हो रही है। ये सैलाब हो गए, फिर इसके बाद अर्थक्वेक्स हो गए, और अल्लाह ना करे आगे जाके जो वॉर्स हैं, न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए जल्द, तो मैनकाइंड तो बाकी में ख़त्म हो रही है। पॉपुलेशन डिक्लेशन भी हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा जो है मैनकाइंड वो तो ख़त्म हो रही है। ठीक है, एक एग मिल चुका है, और हो सकता है उसमें से ये लोग जो डायनासोर है वो भी कम्प्लीटली प्रोड्यूस कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको डायनासोर की जो जनरेशन है उसको रिवाइव करना साइंटिस्ट के लिए फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। क्या हो सकता है कि हम लोग फिर से डायनासोर सुप्रीमेसी को हम लोग दोबारा से रिकॉल कर सकें, तो दोबारा से हम लोग देख सकें, हो सकता है ना। माइट बी Pak to Turks after realizing they secretly hate them. Why? Can anybody tell me? मतलब ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हेट करते हैं, कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स साइकोलॉजिकल टॉर्चर इन मैरिज इक्वल्स टू द फिजिकल टॉर्चर। ऑफ कम ऑन, दिस इज़ द बेस्ट। थैंक गॉड पाकिस्तान में भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया है। पाकिस्तान में तो अभी तक फिजिकल टॉर्चर को भी इतना ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ये बहुत सैड रियलिटी है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि यार तलाक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तलाक़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन कहाँ बढ़ रही हैं आप लोग ये भी तो नोट करें। सिर्फ लाहौर में देख रहे हैं, ठीक है, कराची में देख रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बहावलपुर, यही तो नहीं है पाकिस्तान की सिर्फ सिटीज़, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, कोयटा है, पेशावर है। उन लोगों को उनके हालात जाके देखें। यकीन माने मैंने यूनिसेफ में वर्क किया है, और मैं फ़ीमेल्स से फ़ेस टू फेस मिली हूँ। ऐसी फ़ीमेल्स है जिनकी किसी की आँख काली है, किसी की नाक टूटी हुई है, किसी की ज़बान पे कट है, हाथ टूटा हुआ है। ये बहुत एक सैड रियलिटी है। उनको उनके माइंड में भी नहीं है ये सब चीज़ें कि यार हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, हमें इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेंगी तो एट द एंड क्या होगा, जुल्म तो ख़त्म नहीं होगा, जुल्म बढ़ेगा, और वो पीछे भी नहीं जा सकती, क्योंकि डाइवोर्स नाम की चीज़ को तो वो सोच भी नहीं सकते। तो यार ये जुल्म जो है ना, फिज़िकल टॉर्चर जो है, अभी तक उसी चीज़ को ही हम लोग एक्नॉलेज करने में बहुत पीछे हैं। तो ये जो मेंटल टॉर्चर है ये तो बहुत आगे की बात है। मेंटल टॉर्चर आप लोग पाकिस्तान में तो इस चीज़ को माना नहीं जाता है। साइकोलॉजिकल इशू वो क्या चीज़ होती है, कुछ भी नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं मानते। और फीमेल्स के लिए आफ्टर मैरिज, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स टू, मेल्स जो होते हैं उनके लिए भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर होते हैं। एक खास किस्म का ताना जो है इनको बार बार दिया जाए, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, और लड़की है उसको बोला जाए या तू खाना नहीं बना सकती, तू मोटी है, तू काली है, तू ऐसी है, गरीब थी तुझे उठा कर ले आए हैं, किसी काम की नहीं है, या कुछ और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जिनको मैं बात नहीं करना चाहती। बहुत ब्रूटल है यार। तो इस चीज़ को अगर फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और एंड आई वंडर कि इसको एक्नॉलेज कर कैसे लिया हमें, मतलब इसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई तहरीकें वगैरह नहीं निकली, कोई रैलीज वगैरह नहीं निकली क्या, कि लोग तो मतलब हमारे जो हैं एक्सट्रीमर्स वो तो कहेंगे यार पहले डाइवोर्स रेट कम थे। इस चीज़ को भी आप लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया है। आपको पता है कि हमारी कंट्री में अगर किसी को डाइवोर्स लेने, किसी को थप्पड़ वप्पड़ पड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसका निशान तो नहीं रहता। तो वो फीमेल जब जाती है ना कोर्ट में कि यार ये मुझे मारते हैं, वकील वगैरह होते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि भाई आप प्रूफ दें कि आपको मारा है। इस चीज़ का भी प्रूफ देना पड़ता है। अब वो प्रूफ कहाँ से लेकर आए, वीडियो कैमरा हर तरफ घर में लगा लेते हैं, किस चीज़ का प्रूफ चाहिए। एट दी एंड फिर वो भी गलत रास्ते यूज़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो जो लॉयर्स होते हैं वो उनको गलत मशवरे देते हैं कि आप कुछ इस तरह की मतलब तरीके बताते हैं कि इस तरह से निशान पड़ सकते हैं, और वो निशान जो है वो मेडिकली प्रूफ आगे दिए जा सकते हैं। सो अगर हम लोग सिस्टम को अगर थोड़ा सा बेटर कर सकें तो ये चीज़ जो है ना दोनों तरफ से ख़त्म की जा सकती है। आप अमेरिका वगैरह, अमेरिका क्यों जाना है, बल्कि सऊदीया चले जाए, दुबई चले जाएँ। सऊदीया भी तो मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ पर तो इस तरह की जुल्म ज़्यादती नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि इसकी सज़ाएँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो सज़ा जो है आप इसको इम्प्लीमेंट करें ना तो इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े फिर। आपका इसके बारे में क्या मशवरा है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मुंबई वर्सेस टोक्यो, द क्लीन ईयर। वाह यार, मुंबई सच में इतना डेवलप्ड है। वेल दैट्स ग्रेट। अगर मुंबई सच में इतना डेवलप्ड है तो सो दैट्स ग्रेट। लेकिन यहाँ पर बात बेसिकली मेरे ख्याल में चल रही है अबाउट द बर्निंग इनसाइड। व्हाट डज इट मीन बर्निंग इनसाइड? बर्निंग इनसाइड
Okay, I think it's about the slum areas, right? आई डोंट नो, क्योंकि हमारी मीडिया में तो ज़ाहिर सी बात है मुंबई वगैरह जो है वो इतना नहीं दिखाते, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडिया में भी नहीं दिखाते होंगे लाहौर, कराची या इस्लामाबाद वगैरह के रियल फेसेस। बट अगर ये बात हो रही है फायर क्रैकर्स की, सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट कि फायर क्रैकर्स जो हैं वो नहीं चलाने चाहिए, वो बैन होने चाहिए। और ये सिर्फ लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ को ना हिंदुज़म पर एक अटैक समझ लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जिस तरह हिंदुज़म में फायर क्रैकर्स चलाने का रवाज है दिवाली पर, आई थिंक दिवाली, राइट, इसी तरह मुसलमानों में भी शब बरात पर फायर क्रैकर्स चलाने का एक रिवाज है। इंडिया में है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान में था और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन को बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रैकडाउन वगैरह हुआ है, इस चीज़ को बैन किया गया है। ठीक है, अगर लोगों को लग रहा है कि ये हिंदुज़म पर अटैक है, तो मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, ऑनेस्ट सजेशन है बेसिकली, कि आप लोग भी वहाँ पर बेशक ये न्यू ट्रेंड चला दे कि भाई फायर क्रैकर्स बैन करने हैं, फिर दोनों तरफ से बैन किए जाएं, सिर्फ दिवाली ही क्यों, शब बारात पर भी बैन किए जाएं। तो इसी चीज़ को बैन करना है तो फिर दोनों तरफ से आप बैन करें। ऐसा नहीं है सिर्फ दिवाली के नाम पर क्यों, शब बारात के नाम पर भी बेशक ये ट्रेंड चलाएं। आई कम्प्लीटली सपोर्ट एज ए मुस्लिम कि हाँ, शब बारात पर भी फायर क्रैकर्स हैं वो नहीं चलाने चाहिए। एवरेज पश्तून गर्ल, वाइट विद नो ब्यूटी, ओके, मिडल एज पश्तून गर्ल। ओके, सो ये किसी जेलस पर्सन ने ये पोस्ट की है। इनका कहने का मकसद ये है कि जो पश्तून लड़कियां होती हैं ना, बेसिकली वो वाइट कलर की होती हैं, फेयर होती हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ कोई ब्यूटी नहीं होती। यार नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये किसी जेलस पर्सन ने ही बेसिकली की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पश्तून लड़कियों में यहाँ पर रह चुकी हूँ, वी हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ टाइम द नॉर्दर्न सिटीज़। वो जितनी भी होती हैं, उनकी मदर्स को, उनकी ग्रैंड मदर्स को भी हम लोग मिले, बहुत प्यारी होती हैं यार, नो वंडर, दूज आर रियली रियली ब्यूटीफुल। ये सिर्फ चावल इंसान है कोई। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर अक्सर देखी होंगी पश्तून लड़कियां जो हैं, बहुत ज़्यादा तो वैसे भी निकलती ही नहीं है, क्योंकि पश्तून लड़कियां जो होती हैं वो पठान होती हैं, और पठानों में जो है इस तरह से निकलना बगैर हिजाब के या बगैर निकाब के फेस को कवर करके निकलती हैं वो। तो लेकिन जितनी भी आप लोगों ने भी देखी होंगी वो बहुत प्यारी होती हैं, ये एक फजूल बात है। और दूसरी बात है, लड़कियां तो वैसे भी आप कोई भी लड़की कह दे, हर कोई प्यारी ही होती है, लेकिन पश्तून गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं, नो वंडर।